नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज पूरे देश के लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया है, जिसमें मोदी का 400 पार नारा एक वादा ही रह गया। वहीं जेएमएम ने जिस तरीके से अपने सीट को बचाते हुए अपना पीठ थपथपा रही है और आज जश्न के माहौल में डूबी हुई है। उनको कहना है कि हमने मोदी जी को 400 पार नहीं होने दिया, देश और संविधान को हमने बचा लिया। यही मेरा नारा था और मकसद भी था। चूँकि मोदी के 400 फिरकी में विपक्ष इस तरह उलझा कि उसे जीतना है या फिर सरकार बनानी है, इस पर लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। उस तरीके से गीता और सीता के अपने पक्ष में करने को लेकर के मोदी पर बड़ा हमला सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विभीषण बनकर के हमारे घर को तोड़ने का काम किया, जिससे कि जनता ने उसे माकूल जवाब दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सीता सोरेन और गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा था और उन्हें हार का सामना किया है। अब क्या घर वापसी होगी, या अगर घर वापसी होगी तो क्या घर वाले लोग इसे स्वीकार करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत 272 सीट की जरूरत होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास 293 सीट है और वहीं विपक्ष के पास बहुमत से कोसों दूर है। फिर भी सरकार बनाने की बकायद चालू है। अब देखना ये होगा कि सरकार किसकी बनती है और किसकी नहीं बनती है। क्या मोदी के ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी ही देश के प्रधान बने रहेंगे या नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं बीजेपी नेता, देखिए पूरा पूरे देश ने तय किया कि फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और ये रिकॉर्ड आज तक पंडित नेहरू का रिकॉर्ड था, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और उस रिकॉर्ड को अगर कोई बरकरार और तोड़ने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन ने जिस मजबूती से चुनाव लड़ा, ये जीत अपने भारतीय जनता पार्टी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो रात दिन इतनी गर्मी में मेहनत करके भारतीय जनता और पार्टी और एनडीए की जीत को सुनिश्चित किया, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यूपी से अर्जुन मुंडा हार गए हैं जो केंद्रीय मंत्री। देखिए, लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है और ये समीक्षा का विषय है कि जहाँ हार हुई है, किस कारण से हार हुई है। लेकिन अभी एनडीए गठबंधन लगभग 300 सीट के पास पहुंचा है और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बन रही है। मैं अपनी ओर से भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 4 लाख का अंतर, दावा कर रहे थे 4 लाख का अंतर होगा, पर क्या कारण है? देखिए, जनता का जनादेश है और जनता का जनादेश हमेशा सम्मान करने लायक है और हमारा हमेशा सारी माथे पे रहता है। जनता ने जनादेश दिया है और जनता ने इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंडेट दिया है। हम एनडीए अलायंस नहीं है कि अपने कमजोरी या अपने कमी को देख करके कहें कि ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने जिस रूप में 5 साल के लिए नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है, उसको हम लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं और जनता के आनंद, जनता के मैंडेट में अपने आनंद को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है अगले 5 साल पूर्ण भरोसे के साथ जनता को कहना चाहती है कि हम 5 साल लगातार उसी मेहनत से, उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। झारखंड में आदिवासी बहुल जो सीटें हैं उस पे बीजेपी को खासा डैमेज हुआ है। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के चलिए, हार जीत लगी रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पे मैंडेट है, वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ पे मैंडेट है। अगर नहीं होता तो इस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ खाली 19 सीटों में वो क्यों जीतते। ये मुहर है झारखंड से पूरे देश में कि वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। आज इस बार उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र और पूरा जो है एंटी एक एस्टेब्लिशमेंट सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे कई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के स्तर से अंदर खाने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से वो रोक नहीं पाई। यही समझ लीजिए, देश की जनता जो है वो देश की जनता
मोदी जी के साथ है, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के विरोध में ये वोट है और हम सब लोग इसको अरे भैया पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारी, और उन लोगों से पूछिए कि वो सरकार कब बनाएंगे। फिर से मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार देश के एनडीए ने काफी कम बढ़ोतरी की है, बहुत ही कम मार्जिन से बढ़ोतरी की है, क्या कारण है? आप देखिए, ये दो धुरों की लड़ाई थी। एक तरफ सारा देश का वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण करने वाले जितने भी दल थे वो गठबंधन में थे। दूसरी तरफ विकास और 1 अरब 40 करोड़ जनता के सामर्थ्य को लेकर के देश दुनिया में भारत को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। ऐसे समय में जब जातीयता को पूरे, तुष्टिकरण को पूरे उभारा गया, ऐसे समय में जब ध्रुवीकरण को बहुत तेज गति दिया गया, गलत नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया गया, इन सारे चीजों को धराशायी करते हुए एनडीए ने पूर्ण बहुमत ली है। यही सबसे बड़ी जीत इस लोकतंत्र में है और हम अपने इस कमी के लिए ना ईवीएम पे, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना लोकतंत्र खतरा है, ना संविधान खतरा है, इस पे एलिगेशन लगाते हैं। हम जनता के मैंडेट को सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं और पूरी ताकत से जीतने के लिए लगते हैं। 2029 में 400 के पार चले जाएंगे, उसमें क्या है, अभी तो सरकार अपनी है।